नमस्कार, मैं हूँ मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पिछले एक महीने से पूरे देश के समाचार पटल पर, बल्कि वैश्विक और ग्लोबल पटल पर भी भारत और अमेरिका के बीच चल रहे गतिरोध पर पूरी दुनिया जिस ट्रंप और मोदी के दोस्ती को लेकर चर्चाओं से थका नहीं करती थी, आज वही दूसरे टर्म में ट्रंप भारत के प्रति जो सबसे याराना जो माहौल था, वो जो दोस्ताना माहौल था, वह कहीं न कहीं दुश्मनाना माहौल में बदल चुका है। राजनीतिक पंडितों ने जो देश और विदेश दोनों मामलों पर टिप्पणी करते हैं, यानी कि मैं ग्लोबल टिप्पणीकारों की बात करता हूँ, उन्होंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कहीं न कहीं दुनिया की सबसे एक तरह से रिच और सबसे ज़्यादा अच्छी कहे जाने वाली लोकतंत्र के सरबराह, जो कहीं न कहीं इस असल मायनों में यूनिपोलर वर्ल्ड में जिसकी चौधराहट अभी भी चल रही है, वह डोनाल्ड ट्रंप एक लोकतांत्रिक देश का प्रतिनिधि कभी पाकिस्तान जैसे देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अपने यहाँ सिरे बुलाकर व्हाइट हाउस में सारे नॉर्म्स को तोड़ते हुए उनके सामने बात करता है, एक शिखर वार्ताएं करता है। और पाकिस्तान जैसे अदना देश को, जो न्यूक्लियर पावर में तो दुनिया के करीब दर्जन भर देशों में शुमार जरूर होता है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से जिसका स्थान दुनिया के 100 बड़े देशों में भी शामिल नहीं है, उसके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाकर ट्रंप कहीं न कहीं भारत को चिढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, ये सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 और प्लस 25% का टैरिफ लगाया है, जो कहीं न कहीं 2 दिन के बाद 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। और जो ये टैरिफ लगाया गया है, बताया जा रहा है कि दुनिया में सर्वाधिक है, कि यानी उन्होंने ब्राज़ील जैसे देशों के साथ भारत को भी अपने कड़े निशाने पर साधा है। और उन देशों को जिनसे अमेरिका की कहीं न कहीं शत्रुता चला करती थी, जिसमें चीन, जिसमें कि रूस और न जाने तमाम कितने देश हैं, उन पर शुरू में तो भारी भरकम टैरिफ लगाया गया, लेकिन बाद में नेगोशिएशन कर उनको अपने पाले में लाकर उन पर टैरिफ की दरों को कम किया गया। और जिस भारत को एक स्पेशल एडवांटेज देने की बात ट्रंप ने कही, नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती का हवाला दिया, उस पर कम टैरिफ लगाया गया। बाद में देखा गया कि नेगोशिएशन नहीं हुआ। नेगोशिएशन नहीं होने की वजह से उन्होंने भारत को ज़्यादा से ज़्यादा दंडित देने का कार्य किया, और यहाँ तक कि चीन और रूस से भी ज़्यादा दंडित देने का काम किया गया। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भारत ने यूरोप और नाटो के देश के रिक्वेस्ट को दरकिनार करते हुए रूस और यूक्रेन वार के दौरान लगातार रूस से तेल खरीदा, सस्ते दरों पर खरीदा, उसे अपने मजबूत रिफाइनिंग कैपेसिटी से रिफाइन करने का काम किया, और फिर दुनिया के बाजार में बेच करके अरबों डॉलर कमाए। और उसका कहीं न कहीं उसकी म्यूजिक उसे झेलनी पड़ेगी। और ट्रंप टैरिफ के नाम से भारत को एक तरह से ज़बरदस्त उसे जो है लोड डाला गया। यह ठीक है कि भारत की प्रतिक्रिया उस तरीके से प्रतिक्रियावादी नहीं थी। चीन की तरह हमने जो है तुरंत उसके बराबर या उसके दुगुना टैरिफ की घोषणा नहीं की। हम कहीं न कहीं पेशेंस धारण करते रहे और वक्त का इंतज़ार करते रहे, और दुनिया के ओपिनियन और इवन की अमेरिका के अंदर खाने के भी तमाम राजनीतिक पंडितों के भी ओपिनियन कहीं न कहीं ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के हवाले से भारत की दोस्ती के खिलाफ बताया गया। और ये कहा गया कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत अमेरिका का पिछले करीब 25 सालों से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडो पैसिफिक अमेरिका की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। उसे ट्रंप ने, जहां पहली बार वह दोस्ती परवान चढ़ी थी, कथित रूप से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में प्रचार कर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया। लेकिन कई सारे लोग मानते हैं, और मैंने भी ये इस बात पर ट्वीट किया था, कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं न कहीं जब सत्ता में नहीं थे, बिडेन की सरकार चल रही थी, तमाम केसों का सामना कर रहे थे, और उनकी रिपब्लिकन
के राष्ट्रपति उम्मीदवार की जो दावेदारी थी उस पर प्रश्न चिन्ह थे। ऐसे मौके पर कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप जब नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए तो उन्हें आमंत्रित किया कि वो उनसे आए मिले, लेकिन प्रोटोकॉल का हवाला देकर नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी को ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद दूसरी बार उम्मीदवारी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को अनऑफिशियली दरकिनार किया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप का फिर से बोलबाला बढ़ा, फिर से राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें उनकी उम्मीदवारी तय हो गई और कहीं न कहीं वो जीत की तरफ बढ़ने लगे। बिडेन ने जो है राष्ट्रपति के कैंडिडेचर से पीछे हट गए और डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा सत्तासीन हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम दुनिया के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, लेकिन अपने खास जिगरी यार नरेंद्र मोदी को बुलाने का कार्य नहीं किया। बताया जाता है कि यहीं से उन्होंने नरेंद्र मोदी और जाहिर है कि भारत के खिलाफ उनके मन में कुछ रिजर्वेशन पलने लगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विदेश मंत्री को जरूर बुलाया अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, लेकिन उसके बाद में नरेंद्र मोदी एक चतुर राजनीतिज्ञ के भांति इस अमेरिका, जो कि कहीं न कहीं आज दुनिया का सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश है, अपनी तरफ से पहल करके अमेरिका की यात्रा पर गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है फिर से जो है मित्रता और कुशल क्षेम का एक तरह से पाली की फिर से शुरुआत की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हालांकि ये पहले अपने टर्म में भी कहा करते थे कि भारत जैसे देश ने बहुत ज़्यादा ऊंची टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिकी मालों पर और वो अमेरिका से व्यापार जो घाटा है वो भारत के फेवर में है और अमेरिका के अगेंस्ट में है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी मशहूर जो टैरिफ पॉलिसी की घोषणा की और उसके तहत जो आज का जो नतीजा है ये कि भारत पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है और भारत की कहीं न कहीं इकॉनमी, भारत का शेयर बाजार कहीं न कहीं उससे आहत हुआ है। बताते चले कि आज भारत के शेयर बाजार कहीं न कहीं अमेरिका की हर हलचलों से जो है सेंसिटिव है, वाकिफ है। वहाँ का कोई भी घटनाक्रम भारत के बाजार को बिना प्रभावित किए नहीं रहता। ऐसे में ये जो टैरिफ का जो दर है वो भारत की इकॉनमी को तो जरूर जोल्ट दिया है, लेकिन भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, भारत की जो डिप्लोमेसी है और भारत का जो पूरा जो निर्णय निज़ाम है वह इस मामले में पूरी मजबूती का परिचय देते हुए बिल्कुल कीप साइलेंट है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, न ही अमेरिका के साथ कोई समझौता करने का भी कोई अपना जो है रुख दिखा रहा है। भारत बदस्तूर अभी भी रूस से तेल खरीदे जा रहा है और अपने एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत कर रहा है। भारत कहीं न कहीं पेट्रोलियम पदार्थों में आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों का करीब 1/3 खर्चा तैयार पेट्रोलियम पदार्थों का जो रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में होता है, भारत उस मामले में काफ़ी आत्मनिर्भर है और उसी का फ़ायदा लेकर भारत इंपोर्ट करके उस तेल को शुद्ध करता है, उसे तैयार करके दुनिया के बाजार में निर्यात कर अपने व्यापार घाटे को कम करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर भारत से और नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप क्यों खफा है, जब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पॉलिसी लगातार भारत को, हिंदुस्तान को, हिंदुइज्म को बार बार सपोर्ट करती थी। अमेरिका में रह रहे जो लाखों जो भारतीय हैं उनके कहीं न कहीं उनके मत प्राप्त कर रही थी। भारतवंशी कई लोगों के कहीं न कहीं उनका एक तरह से उनके साथ लगे हुए थे, चाहे वो रामास्वामी हो, चाहे वो तुलसी गेबार्ड हो। वो ठीक है कि वो भारतवंशी नहीं है, लेकिन वो भारत की अमेरिका की वो हिंदू पॉलिटिशियन है, रिपब्लिकन है, सीनेटर तो अभी नहीं बनी है, लेकिन अब उन्हें बहुत बड़े पद से नवाजा गया है। वो जो है वहाँ की CIA की चीफ है। तो ऐसे में कई ऐसे भारतीय जो कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। भारत की जो सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप के भी समर्थक हैं और ऐसे में ये दोनों मिलकर के जो आपस में जो अंजाम देना चाहिए वो परवान नहीं चढ़ पा रहा है। और ऐसे में यह बताया जा रहा है कि आखिर इसकी क्या वजह है। तो कुल मिलाकर के वजह यह मानी गई है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जो तनातनी हुई और करीब 1 हफ्ते तक चला गतिरोध जो समाप्त हुआ, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं न कहीं इसमें मीडिएट करके यह दावा कर दिया कि उनके हस्तक्षेप से, उनके मीडिएशन से युद्ध विराम हुआ है,
कहीं न कहीं भारत के पॉलिटिकल निज़ाम को ये चीज़ जो है सूट नहीं किया और भारत के पॉलिटिकल निज़ाम ने बाद में इस बात से इनकार कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का किसी भी तरीके की इसमें भूमिका थी और डोनाल्ड ट्रंप को कहीं न कहीं ईगो को चोट पहुंची और इसकी वजह से उन्होंने लगातार पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया, पाकिस्तान के सपोर्ट में कई सारे बयान दिए, यहाँ तक कि भारत के इकोनॉमी को डेड करार दिया। टैरिफ रेट को जो है उसमें कहीं से टस मस होने का कोई नाम नहीं लिया और कुल मिलाकर के जो भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच में जो पहले जो लगातार जो गर्मजोशी हुआ करती थी उसमें जो ठंडापन आया है वो 27 अगस्त से कौन सा करवट लेगा, भारत का जो लीडरशिप है वो कैसा डिसीजन लेगा कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को और वैकल्पिक रास्तों से ज़्यादा व्यापारोन्मुखी बनाए, निर्यात को कहीं से कमतर न होने दे और दुनिया का जो व्यापार घाटा है वो कम न कम हो पाए। और इसी बीच में जो नया घटनाक्रम हुआ है कि भारत की चीन से नज़दीकी बढ़ी है। SCO की मीटिंग में 29 अगस्त को नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं और चीन के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। भारत के सुरक्षा सलाहकार और प्लस विदेश मंत्री दोनों लगातार रूसी दौरे पर गए और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी आने वाले हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि भारत, चीन और रूस का जो नया त्रिकोण होगा ये यूनिपोलर वर्ल्ड में जो अमेरिका की चौधराहट थी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आएगा। और ये बताया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो रूस के साथ उनका जो कोल्ड वार हुआ और वो कोल्ड वार जब रूस के समाप्ति के बाद ख़त्म हुआ, कहीं न कहीं यूक्रेन वार के बहाने रूस पुनः दोबारा USSR के पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को पाना चाहता है। और अब जो अमेरिका ने जो भारत से जो कहीं न कहीं गतिरोध पैदा किया है तो भारत, चीन और रूस का त्रिकोण कौन सा रंग खिलाएगा और भारत की जो इमर्जिंग इकॉनमी है, जो डेवलपिंग इकॉनमी है, जिसने 2047 तक एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है दुनिया की पहली और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का, ऐसे में भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच की जो खटास है वो कौन सा अंजाम पाएगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के माइग्रेंट लेबरर्स को जो है डिपोर्ट करने का काम किया, टैरिफ का रेट बढ़ाया, जिस तरीके से जो HB1 जो वीज़ा है उसमें कटौती की, भारत के जितने छात्र और रिसर्च स्कॉलर गए थे उन यूनिवर्सिटियों को जो है इमदाद देने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर के भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच में जिस चीज़ का जो सबसे ज़्यादा कयास लगाया जा रहा था कि संबंधों में गर्माहट आएगी वो बहुत बड़े अब ठंडा रूप ले चुका है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को बहुत सारे सूझबूझ के साथ अपनी मजबूत लीडरशिप का एक तरह से पूरा इम्तहान देना होगा और ऐसे में आने वाले वक्त काफ़ी संगीन होंगे भारत की पॉलिटी, भारत की डिप्लोमेसी और भारत की इकॉनमी के प्रोस्पेक्ट को लेकर। तो फिर किसी आगे आने वाले घटनाक्रम पर हम पुनः बात करेंगे। हमें आज इस कार्यक्रम के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल पर, किसी नए मौजू पर। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, गुड बाय, सबक है।